नमस्कार दोस्तों, फैंटम 007 में आपका हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके ऊपर सहसा हम विश्वास नहीं कर पाते। कौन सच है, कौन झूठ है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल सत्य है। यह घटना कुशीनगर जिले की है। पूर्वांचल का एक काफ़ी संपन्न जिला कुशीनगर, जहां पर यह घटना घटित हुई थी। अक्सर गांव में लोग रहते तो हैं, वहां का जीवन भी बड़ा संपन्न होता है, स्वच्छ वायु होता है, वातावरण भी मोहक होता है। लेकिन पहाड़ों से ज़्यादा खतरनाक स्थितियां वहां कभी कभी बन जाती हैं। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में बहुत सारी आत्माएं ऐसे ही विचरण करती हैं, लेकिन मेरा मानना है पहाड़ों के साथ साथ गांव में ये कहानियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कुशीनगर के एक बहुत ही संपन्न टीचर संटू मास्टर ने हमें ये कहानी भेजी है और ये कहानी उनकी आप बीती है। इस कहानी से बहुत सारी चीज़ें एकदम साफ हो जाएंगी कि क्या किसी का अगर व्यवहार बदलता है तो उसको शक की निगाह से देखना चाहिए। क्या किसी के व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है तो सावधान हो जाना चाहिए। क्या हम अचानक से किसी के व्यवहार में इतना परिवर्तन देख लेते हैं कि नफरत की जगह प्यार हो जाए, तो क्या हमें सावधान हो जाना चाहिए। इन सब की बातों को ध्यान देते हुए आज ये कहानी इतनी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी है कि एक बार मैं उनका पत्र पढ़ करके खुद भी बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि कैसे हमारे सनातन धर्म में एक छोटे से मंत्र से इन चीज़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। संटू मास्टर एक शिक्षक होने के साथ साथ वो लेखक भी हैं और लेखन कला इतनी ज़बरदस्त है कि उनकी लिखी हुई कहानी किसी प्रेमचंद की कहानी से कम नहीं लगती। संटू मास्टर ने आज जो कहानी मेरे पास भेजी है वह लगभग 10 साल पुरानी है। संटू मास्टर ज्योतिष के भी जानकार हैं, तंत्र मंत्र के बारे में भी उन्हें पता है और ब्राह्मण होने के नाते उनमें इनकी रुचि होना स्वाभाविक है। एक दिन की घटना है, कुशीनगर के अपने मकान में रात के लगभग 11 बजे वो किसी जातक की कुंडली का अध्ययन कर रहे थे। जातक माने जो व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है या दिखलाता है या दिखवाता है उसे जातक कहते हैं। कुंडली की गणना और तमाम प्रश्नावली को देखते समझते रात के 1 बज गए, उन्हें पता ही नहीं चला। मई का महीना था, बाहर हल्का हल्का ठंड महसूस हो रहा था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। पेड़ों के झुरमुट अपनी आवाज़ों को हवा के माध्यम से उनके कानों तक पहुंचा रही थी, जो बड़ा ही सुकून लग रहा था। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर किसी ने मखमली स्पर्श किया है। वो पीछे मुड़कर देखते, इसके पहले ही आवाज आई, प्रिय। वो कुछ बोल पाते कि उनकी पत्नी एकदम से सामने आ गई। उनकी पत्नी की आंखों में एक अजब सी चमक थी और ऐसी चमक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। वो अचानक बोल पड़ते हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम तो सोने चली गई थी। पत्नी फिर अपने कुटिल अंदाज में बोली, सारी रात पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं, अपने स्वास्थ्य की चिंता तो है नहीं, हमारी भी कोई न चिंता है न फिक्र है। देखिए, शाम से ही तुम्हारे लिए सज सवर के बैठी हूँ, लेकिन एक बार भी क्या आपने मेरी तरफ देखा? नहीं देखा ना? और तुरंत आप
स्कूल से आने के बाद फिर वही अपनी पोथी पत्री जनपत्री फलाना ढिमकाना में फिर फंस गए। किसी तरीके से मान मनोबल करते हुए दोनों बिस्तर तक पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद पत्नी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन संटू मास्टर के आंखों में नींद नहीं थी। लाइट कमरे की जल रही थी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे। पत्नी के चेहरे की तरफ देखा और कभी घड़ी की तरफ, कभी वो पास में ड्रेसिंग टेबल में लगे शीशे की तरफ देख रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि एक पत्नी जो मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है, आज इतने प्यार से मुझे यहाँ तक कैसे लेके आई है। ये बात उन्हें खल रही थी। तभी उनकी नज़र पत्नी के दिल की धड़कनों पर जाती। पत्नी के दिल की धड़कन तेज चल रही थी और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पत्नी कई किलोमीटर तक दौड़ के आ रही। तभी अचानक संटू मास्टर का दिमाग घूम गया। अभी वो पत्नी के पास से ही गुजर के जमीन पे उतरने ही वाले थे कि उसके शरीर से एक अजीब सी मांस के सड़ने की गंध आने लगी। संटू मास्टर एकदम सावधान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शादी के 2 साल बाद पत्नी के व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन और पत्नी के शरीर से मांस का गंध कैसे आ सकता है। उसका शरीर अच्छा खासा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, शरीर तंदुरुस्त था, फिर मांस सड़ने की गंध कैसे आ सकती है। अचानक उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो कुछ सोचना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी डायरी बंद की और डायरी बंद करने के बाद चुपचाप उठे और सुराही में रखा हुआ पानी उड़ेला और 1 गिलास पीने के बाद चुपचाप बिस्तर पे आके लेट गए। धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगी थी और वो नींद की आगोश में चले गए। अगले दिन संटू मास्टर रात्रि में अपनी डायरी लिखकर उसके पिछले वाले पृष्ठों को पढ़ रहे थे। अचानक उनका ध्यान पीछे के एक महत्वपूर्ण पेज पे जाके अटक गई। उनका रोज की दिनचर्या थी कि जो भी घटना होती थी वो अपनी डायरी में लिख लेते थे। पिछले 10 दिन में कुछ अजीब घटनाएं उनके घर में होने लगी थी। पिछले पन्नों को वो पलटते हुए रुक गए और एक हेडिंग देखा, प्लेन चिट। और प्लेन चिट जब उनके दिमाग में आया तो उनकी सांसें तेज हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, प्लेन चिट एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के माध्यम से हम मरे हुए आदमियों से बात कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद ही खतरनाक होता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप जिन व्यक्तियों को बुलाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं वही आएगा। हो सकता है कोई दूसरी आत्मा आ जाए। और अगर आप अपने शरीर को सुरक्षित घेरे में नहीं रखते हैं तो वो आत्मा अपने साथ आपको लेके चली जाएगी। तो कभी भी इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। संटू मास्टर उस पन्ने को पढ़ने लगे क्योंकि उस दिन उन्होंने प्लेन चिट का एक प्रयोग किया था और इस प्लेन चिट की सारी कहानी, सारी पृष्ठभूमि उनकी पत्नी ने ही लिखी थी, क्योंकि उनकी पत्नी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि वह अपनी मरी हुई सहेली से बात करना चाहती है। प्लेन चिट के माध्यम से संटू मास्टर ने उन प्रेतों में से सहेली के प्रेत को आकर्षित किया था। जब प्रेत प्लेन चिट पर आ गया और बात करने लगा तो उनकी पत्नी अचानक से बेहोश हो गई थी। इसके बाद संटू मास्टर जल्दी जल्दी प्लेन चिट समेट करके
पत्नी को होश में लाने की कोशिश किए। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद उनकी पत्नी जब होश में आई तो वह अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, और उस दिन से आज के दिन तक उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया। ये अभी उस पन्ने को पढ़ ही रहे थे कि उनकी पत्नी ने फिर से आकर उनके कंधे पे हाथ रखा। प्रिय, तुम्हें कब से भूत प्रेत में विश्वास होने लगा? तुम प्लेन चिट के बारे में पढ़ रहे हो ना? संटू मास्टर एकदम घबरा गए, क्योंकि ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी और वह बोल करके कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे। और जितनी भी चीजें उन्होंने डायरी में लिखी थी वो सब अंग्रेजी में था, और उनकी पत्नी अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानती थी। यह वाकया उनके दिमाग में और घर कर गया, और जब ये वाकया उनके दिमाग में घर कर गया तो वो तुरंत घबरा कर उठे और पत्नी का चेहरा देखने लगे। पत्नी मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान थी। पत्नी ने फिर पति का हाथ थामा और बिस्तर की तरफ चलने का इशारा किया। संटू मास्टर घड़ी की तरफ देखते हैं, सुबह के 7 बजने वाले थे और उन्हें स्कूल पहुंचना जरूरी था। क्या संटू मास्टर स्कूल पहुंच पाएंगे? क्या संटू मास्टर की पत्नी वाकई में कोई प्रेत है? क्या होगा संटू के साथ? इस कहानी को अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल फैंटम 007 के साथ। थैंक यू।